Hello students, keep calm and get ready for internal exams. Start preparing. So let's start the preparation. Welcome to mathematics class for standard 5th. Chapter 5, Does it look the same? Recapitulation video. Students, in this topic we are going to deal with two main topics. One is the mirror image and the second one is the rotation of the figures. So let's start with the mirror image. See, this is one rectangle and been folded from the central line like this. Seen? Once again, like this. So, it overlaps after folding to the exact corners. जब हम इस पेपर को हाफ फोल्ड करते हैं तो ये एग्जैक्टली पेपर कॉर्नर टू कॉर्नर और एजेस टू एजेस ओवरलैप हो जाता है और जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमें सेंट्रल में एक लाइन मिलती है. इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये वो लाइन है जिसके वजह से लेफ्ट साइड और राइट साइड फॉर्म होता है और लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के लिए मिरर इमेज कहलाता है. सो योर लेफ्ट इज द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड गेट द कंसेप्ट मोर क्लियर. Could you see this is only a half butterfly? One axis of symmetry with a dotted line is shown to you. अब आपको इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना हो तो आप कैसे करेंगे? As you could see कि मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा. Is this the mirror image? Or I can ask, is this the correct mirror image? No. Could you see? अगर ये बटरफ्लाई विंग को अगर हम ओवरलैप करें या फोल्ड करें तो इस विंग के ऊपर ये विंग एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होगा, है ना. इसका मतलब ये एक रॉन्ग मिरर इमेज राइट साइड ऑफ द बटरफ्लाई बनाया गया है. तो करेक्ट इमेज कौन सा होगा? सी दिस वन. यस, ये करेक्ट फिगर है, ये करेक्ट मिरर हाफ है इस हाफ बटरफ्लाई का. अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक फुल फिगर, एक फुल करेक्ट फिगर फॉर्म होता है. तो मिरर इमेज इस तरीके से बनाए जाते हैं. दैट मीन्स अगर आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली दो हाफ में कर सको तो आप बता सकेंगे कि ये जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट और हाफ एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं. तो क्या आपकी बॉडी है एक मिरर इमेज? चलो देखते हैं. तो ये मिरर इमेज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? यस, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द मिरर इमेजेस. सो आपकी बॉडी है, लेट्स चेक. ये एक फिगर है, जस्ट एन आउटलाइन ऑफ अ काइंड ऑफ ह्यूमन्स बॉडी और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. चलो हम इसका हाफ फिगर बना लेते हैं. ये लेफ्ट हाफ है, अब हम राइट हाफ बनाते हैं. सी, क्या ये एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको? श्योर? चलो कंफर्म करते हैं. सी, यस. वंस अगेन, सी, yes, the central dotted line is the axis of symmetry. यानी हाँ बच्चों, आपकी जो बॉडी है वो लेफ्ट और राइट क्या है? एग्जैक्टली मिरर हाफ है. अगर आप अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते हो तो बताइए, क्या आपको आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मिरर इमेज की तरह दिखता है? आई एम वेटिंग. यस, अगर दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमारी बॉडी एग्जैक्टली दो मिरर हाफ में बनी हुई है, यानी हमारे दोनों हाथ जो हैं वो मिरर रिफ्लेक्शंस ही नजर आते हैं. अंडरस्टूड? सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मिरर इमेज. अब हम आते हैं रोटेशंस पर. मिरर इमेज से पहले, रोटेशन से पहले हमने वन लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया. क्या हर फिगर की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? लेट्स चेक फॉर दिस फिगर. क्या इस फिगर को मैं एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड कर सकती हूं?
यस, अगर अब मैं यहां से फोल्ड करूंगी तो एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर ओवरलैप होगा। क्या इस फिगर का कोई और तरीके से मैं फोल्ड नहीं कर सकती कि वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो? सी दिस लाइन, है ना? अगर मैं इस लाइन से इसको हाफ फोल्ड करूं, यानी ये जो टिप है ये फोल्ड करते हुए इस टिप से अगर आके मिल जाए, तो क्या ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। यानी इस फिगर की वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और अदर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। यानी कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं जहां आपको मिलती है टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्या बस वन और टू लाइंस ऑफ सिमेट्री ही होती है, या टू से ज्यादा भी हो सकती है? सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट फिगर। एक स्क्वायर है। लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक लाइन बनाई, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है जो दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, राइट? हर लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली मिरर हाफ ही करती है, दैट्स करेक्ट। लेकिन हम इसमें कितनी बार कर सकते हैं? सी वन टाइम डन। अब सपोज अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊं तभी भी ये मिरर हाफ होंगे। नाउ सपोज मेरी एक लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से जाती है कुछ इस तरीके से, तभी भी ये वाला हिस्सा ट्रायंगुलर इस ट्रायंगुलर हिस्से पर आकर ओवरलैप होगा, तो ये क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, राइट? और अगर ऐसी हो तो करेक्ट, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी हम स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 and 4. So how many lines of symmetry does a square have? 4 lines of symmetry. Now let's move to some round figures. See, कितनी lines of symmetry है? Many. So कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं जिसकी 1 2 3 4 नहीं बल्कि ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल सकती है आपको। अगर 4 से ज्यादा मिले तो डेफिनेटली हम उसे क्या कहेंगे? देयर इज मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। और अगर ऑल डायरेक्शन से होती हो तो मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री को अदर नेम दिया गया है रेडियल लाइंस ऑफ सिमेट्री। Okay, so this is having many lines, so that's why called as multiple lines of symmetry. The figure circle has multiple lines of symmetry. Now we go for the rotations. Rotations जब हम start करते हैं, so we'll start rotating for the half rotation first. So your circle or the rotation always goes in round and round manner. हमेशा एक circular manner में ही किसी भी चीज का rotation किया जा सकता है, right? तो अगर हम रोटेट करते हैं तो सर्कुलर मैनर में ही करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट और जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वो हमारा 0 डिग्री होता है। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड अगर आके हम रुक जाएं तब हम कहते हैं वी हैव टेकन 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है हाफ रोटेशन, अंडरस्टूड? उसी तरह 1/4 रोटेशन किसको कहते हैं? हम हाफ के भी हाफ में आके रुक जाते हैं। यानी ये अगर हाफ है, करेक्ट, तो इस हाफ का भी हाफ यहां होगा, यानी ये वाला हिस्सा, दिस मच पोर्शन। हमने रोटेशन सिर्फ 0 से स्टार्ट किया और 180 डिग्री पहुंचने से पहले हम एग्जैक्टली हाफ के हाफ पर आकर रुक जाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। और इस मूवमेंट को या इतने रोटेशन को, अ क्वार्टर रोटेशन को कहते हैं 1/4 रोटेशन। Okay, so let's see. Here is one smiley. Smiley को आप देख लें exactly ये स्माइल करते हुए 0 डिग्री से स्माइल करते हुए स्टार्ट करना है। फाइन, अब हम इसे अगर हाफ वे में रोटेट करें तो ये फेस को मुझे लेकर हाफ रोटेशन करते हुए ऐसे आ जाना है। या अगर हम सर से 0 से स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट करते हुए मुझे इस स्माइली को या इस इमोजी को रोटेट करते हुए अगर 180 पर लाकर रुकना है तो ये इमोजी आपको कैसा दिखेगा आफ्टर हाफ रोटेशन? इमेजिन किया कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, राइट? देखिए, जो 2 आंखें ऊपर थी अब वो 2 आंखें नीचे है और स्माइलिंग फेस जो नीचे की तरफ था अब वो ऊपर की तरफ है। I hope you understood that after half rotation how the figures look like.
नाउ दिस इज 1/4 रोटेशन। चलो यहां के लिए भी एक फिगर लेते हैं। दिस इज वन फिगर, विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और रोटेशन के बाद में उसे सिर्फ 1/4 रोटेशन लेना है, तो कहां पर आके रुक जाएगा? 90 पर। तो ये वाला फिगर रोटेट होने के बाद कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। Want to see once more? See, this was at 0 and this is at 90. So this is what rotation? Yes, 1/4 rotation. Now, क्या हमारे पास सिर्फ 1/4 रोटेशन ही है या हाफ रोटेशन ही है? No, we have one more, 3/4 रोटेशन. That means फिगर 0 डिग्री से लेकर 90 नहीं, 90 से 180 और 180 से यहां कितना? यस, 270 डिग्री। कितना होगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री में उसने कितना रोटेशन किया होता है? 3/4 रोटेशन। ओके, और अगर कंप्लीटली वापस ऊपर आ जाए तो फुल रोटेशन, यानी अगेन बैक टू 0 यानी 360 डिग्री। तब ये कंप्लीट रोटेशन यानी 0 से स्टार्ट करो और पूरा सर्कुलर राउंड लेते हुए फिर से 0 पर आ जाओ, तो आपने एक फुल रोटेशन कंप्लीट किया है, यानी 360 डिग्री कंप्लीट किया है। चलो फिगर लेते हैं जो लास्ट लिया था वही। 0 से स्टार्ट किया, 1/4 रोटेशन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। जो टिप है या जो पॉइंट है वो 90 फेस करेगी, राइट? अब अगर हाफ रोटेशन हो तो ये टिप 90 से चलकर 180 पर आएगी, और अगर 3/4 रोटेशन कंप्लीट करें तो ये जो टिप है ये अब हमें 3/4 रोटेशन तक ले जानी है, यानी इस तरीके से, राइट? तो फिगर हर बार अपना पोजीशन चेंज करता है, आपने देखा? फिर से एक बार देखिए, राइट? ये रहा 0, देन 90, 180, 270, और अगर फुल रोटेशन कंप्लीट करे तो अगेन बैक एज इट वाज, दैट इज 0। करेक्ट? अंडरस्टूड? अब ये जो हमने मूवमेंट किया है ये क्लॉकवाइज था, यानी हमारे घड़ी के जो कांटे चलते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी 0, हमारे पास घड़ी अगर राउंड हो तो हम लोग 12 होता है, यहां पर 1 2 3 यहां पर होता है, 4 5 6 यहां पर आता है, 7 8 9 यहां पर आता है, 10 11 एंड बैक टू 12। तो अगर घड़ी के कांटे जैसा आपका फिगर रोटेट हो रहा है तो उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, और अगर उल्टा हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अब ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हुए फिर से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी 0 से आया 3/4 पर, 3/4 से हाफ पर, हाफ से 90 पर, 90 से 0 पर। तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो 0 से 90, 90 से 180 यानी हाफ रोटेशन, हाफ से 270 यानी 3/4, और लास्ट में अगेन बैक टू 0 या हम कहें 360। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ all 4 rotation this figure has taken. Okay, now we come towards 1/3 rotation. 1/3 rotation कब होगा? 1/3 रोटेशन के लिए हमारा जो सर्कल है वो सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। यानी अगर ये घड़ी है तो यहां पर 12, यहां पर 4, यहां पर 8। ओके, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। करेक्ट? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना? तब इसका हर एक रोटेशन फिगर अगर यहां से घुमाकर यहां तक लेते हैं तो 120 डिग्री कवर करता है, और 120 डिग्री कवर किया मतलब वो कितना रोटेशन लिया है? करेक्ट, 1/3 रोटेशन। लेट्स ब्रिंग द फिगर। ये रहा 0 डिग्री। When it will start from 0 and it will move towards 1/3 rotation, it will be like this, है ना? Once again, see, 0 and then taken around and came the point towards 120। तो 1/3 रोटेशन में फिगर देखो कैसा दिख रहा है। हमें कभी कभी शेप्स पहचानने होते हैं कि ये 1/3 रोटेशन है या नहीं। देखिए ये कौन सा रोटेशन है? इट इज एज दिस इज द ओरिजिनल
शेप, ये ओरिजिनल पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन अगर हमें दी हो तो हम किसी भी फिगर का हाफ रोटेशन है, 1/4 रोटेशन है या 1/3 रोटेशन है वो पहचान सकते हैं। जैसे इसका 1/3 कुछ ऐसा आएगा। Okay, so I hope students you have followed the whole recap of the chapter. Does it look the same? हमने एक शॉर्ट रिकैप में सब कुछ देख लिया है that how the figures have been rotated or how they are being rotated. Okay, thank you for watching the video students. Do well for your examinations. See you. Have a good day.